तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड से। क्या कल आपको लाइव रेसलिंग शो देखने को मिलेगा या फिर नहीं? काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं पहले, लेकिन पहले बताई थी मैंने, तो अभी मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जिस तरीके से आपको ये लास्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिला, वो बेस्ट ऑफ 2023 वाला एपिसोड, वही वाला एपिसोड आपको स्मैकडाउन के लिए भी देखने को मिलेगा। यानी कि स्मैकडाउन के टॉप बेस्ट मोमेंट से दिखाएंगे कल के एपिसोड में 2 घंटे तक। हो सकता है बीच बीच में कैमियो ऐड कर दे, जिस तरीके से पॉल हेमन का इन्होंने करा था मंडे नाइट रॉ में, उसी तरीके से कुछ हो सकता है कैमियो, मे बी रोमन रेंस का कैमियो हो, तो वो हो सकता है जरूर से। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर से। खैर कल ऑफिशियली मान के चलो स्मैकडाउन का आखिरी शो है 2023 का, तो अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। हालांकि कुछ ऐसा जो देखने लायक होगा नहीं, मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि कल लाइव रेसलिंग शो नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एंड्राडे सीएन आल्मोस को लेके। एंड्राडे का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंफर्म दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये एडब्ल्यू से बाहर आना चाहते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंड्राडे को लेके क्या अपडेट्स है। अगर आप चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हो तो आपको सब कुछ मालूम होगा। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना इंटरेस्टेड है एंड्राडे में, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। ये अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। यहाँ पे बताया गया है, दोज इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेक्ट एंड्राडे एल ईडलो टू रिटर्न, दोज क्लोज टू हिम से दैट ही मे वेरी वेल go back but is also open to stay in AEW if Tony Khan makes a better offer than WWE. He would also like to work NJPW and would have wanted to do Fantastica Mania in February but it conflicts with his schedule. तो यहाँ पे बताया जा रहा है एंड्राडे को लेके कि AEW के अंदर भी ये जा सकते हैं, वापस से रिसाइन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो WWE के अंदर वापस आ जाएंगे। WWE खुद भी चाहती है, कहा जा रहा है WWE वाले जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड्राडे जो हैं वो आ जाएंगे उनकी कंपनी के अंदर। एंड्राडे के साथ सीन ये है कि वो AEW के साथ तब रहने को तैयार होंगे अगर टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर डील उन्हें ऑफर करते हैं। तो ऑल्सो हो सकता है कि वो एनजेपीडब्ल्यू में भी जाने को तैयार हो, या फिर फैंटास्टिका मेनिया करके कोई इवेंट है या फिर कुछ ऐसा, वहाँ पे जाने को फरवरी में तैयार हो। लेकिन ये चीज़ जो है ना उनके शेड्यूल से थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग सुनाई देती है, तो इसलिए यहाँ पे तो वो नहीं जाने वाले हैं। अब एनजेपीडब्ल्यू, AEW, डब्ल्यूडब्ल्यूई, ये 3 ऑप्शन हैं इनके पास। टोनी खान की बात करें, क्या टोनी खान ऑफर कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर? कर तो बिल्कुल सकते हैं टोनी खान, लेकिन क्या वो करना चाहेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्योंकि उन्होंने एज सच एंड्राडे के साथ कुछ करा नहीं है। टोनी खान ने गलती ये करी ना कि जितने भी सुपरस्टार साइन करे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उन सब के बाद बैक टू बैक एक और करते गए। यानी कि जो साइन करे उनको इन्होंने कभी बिल्ड नहीं करा, उस पे से ध्यान हटा के किसी और को साइन कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ ये देखा, समोआ जो भी आए, भले ही वो कितना भी AEW के अंदर पुश ले ले, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह उनको हाइप मिल पाई कभी भी? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह लोग जितना उनको पसंद करते थे उतना AEW में पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने का मतलब है कि आप मेन स्ट्रीम हो काफ़ी ज़्यादा, एंड यही जो है अफेक्ट पड़ा एंड्राडे के ऊपर भी। AEW के अंदर गए थे वो तो शुरुआती में काफ़ी हाइप बन गई थी, जो कि यूजुअली हमेशा होती है। एज भी गए थे AEW के अंदर, कितनी हाइप बन गई। एज एक ऐसे बंदे भाई जो कि पूरे कंपनी को चला सकते हैं, लेकिन AEW की थोड़ी सी पुअर बुकिंग की वजह से एज का भी जो अभी कल्याण होकर रखा है, एज भी उस हाइप के अंदर नहीं है जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ करते थे, अगर वो सेमस के साथ भी कम्पीट करते थे तो। लेकिन अभी के हिसाब से एज भी फेल हो चुके हैं एक तरीके से AEW के अंदर। क्रिश्चियन केस आई थिंक एक सक्सेस है AEW के, अगर हिसाब से देखो तो, उनके POV से देखो तो। बाकी एंड्राडे के साथ तो थोड़ा गलत हो ही गया। अब देखते हैं एंड्राडे क्या करते हैं, क्या टोनी खान उनको ऑफर करेंगे एक बेटर डील डब्ल्यूडब्ल्यूई से, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से एंड्राडे के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपनी वापसी कर लेंगे। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है ग्यूलिया को लेके। ग्यूलिया को भी लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। 3-4 ऐसे नेम्स हैं जिनको लेके रिपीटेटिव रिपोर्ट वगैरह निकल के सामने आ रही है, जिसमें से कि ग्यूलिया हो गई, एक काजुचिका ओकाडा हो गए, एक सासा बैंक्स हो गई, एजली तो काफ़ी टाइम से अभी गायब है, एजली को भी लेके नहीं तो आ रही थी, ठीक है। अभी ग्यूलिया को लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में लेटेस्ट बताया गया है, ग्यूलिया राइट नाउ इट्स सीन एज लाइकली टू बी गोइंग WWE in 2024. Her contract expires with Stardom in March, so she may not be coming in right away. But as of right now, she is leaning towards heading to WWE in 2024. पहले बताया गया था ना कि 2024 के स्टार्ट में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एंड ये फ्री एजेंट बन जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मेल्टजर कहते हैं कि मार्च के अंदर इनका स्टारडम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, एंड उसके बाद ही अगर ये आना चाहेंगी तो आ पाएंगी। अब तुरंत तो नहीं आ जाएंगी, मार्च में अगर खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो मे भी टाइम लगे, एंड अगर इस पीरियड में WWE इनको साइन कर लेती है तो रेसलमेनिया 40 में WWE इनको ला सकती है अप्रैल में, क्योंकि मार्च अप्रैल में 1 महीने का डिफरेंस है। अब ऐसे में ग्यूलिया जो है मोस्ट प्रोबेबली WWE के अंदर ही आने वाली है, ये कंफर्म दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर भी। मेल्टजर कुछ यही कहते हैं। अब अभी के हिसाब से इससे पहले रिपोर्ट्स हमने ये सुनी थी कि चांसेस हैं कि ग्यूलिया AEW के साथ भी साइन कर ले, लेकिन AEW इनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। तो अगर AEW इनमें इंटरेस्टेड नहीं है एंड अगर WWE इंटरेस्टेड है, जो कि है, ट्रिपल एच को लेकर हमने अपडेट सुनी कि वो फोकस्ड हैं थोड़े ज़्यादा जापानीज सुपरस्टार्स पे, तो ट्रिपल एच तो पक्का इनको साइन करेंगे।
एंड ग्यूलिया ने भी कुछ मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करी थी कि वो खुद भी WWE के अंदर आना चाहती है। तो दोनों पार्टीज बिल्कुल सेम पेज पे हैं, ग्यूलिया आना चाहती है, WWE इनको लाना चाहती है। अब वेट है अगर तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का, जो कि अगले साल 2024 के मार्च में होगा, जस्ट रेसलमेनिया से 1 महीने पहले। एंड 1 महीने के इस टाइम पीरियड के अंदर अगर WWE साइन कर लेती है ग्यूलिया को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो देन फॉर श्योर रेसलमेनिया में आपको देखने को मिलेंगी। तो मे बी आपको ग्यूलिया ऑलमोस्ट कन्फर्म ये 70% 60% कि आपको रेसलमेनिया का पार्ट बनते हुए दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है सोलो सिकोआ को लेके। सोलो सिकोआ को लेके अब जाके एक मैसिव अपडेट निकल के सामने आई है। सोलो सिकोआ को लेके अपडेट वगैरह आ नहीं रही थी, लेकिन अभी जो अपडेट आई है एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आई है एंड कुछ बहुत ही मैसिव है। ये अपडेट है बूजर की तरफ से। कहा जा रहा है न्यू चैप्टर फॉर सोलो। काफ़ी सिंपल है, कहा जा रहा है कि सोलो सिकोआ के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत अब होगी। अब ये एग्जैक्ट कब के लिए नहीं पता, क्या ये 2024 के स्टार्टिंग से हो जाएगी, या फिर रेसलमेनिया के बाद से, या फिर रॉयल रंबल के बाद से, या फिर एलिमिनेशन चेंबर से। क्वेश्चंस कई सारे हैं, लेकिन हाँ जो सबसे लाइकली चीज़ मुझे ये लग रही है कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जाएंगे। अब न्यू चैप्टर से क्या मतलब हो सकता है, आप लोग भी चाहो तो गेसेस अपने ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैं गेस करूं तो मुझे लगता है अभी सोलो सिकोआ रोमन के साथ हैं, तो न्यू चैप्टर ये होगा कि वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन क्या वो सही में अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि रोमन रेंस ने उनको थोड़ा सा पोटने की कोशिश करी है अभी हाल फिलहाल में। रोमन रेंस उनको नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कहते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि WWE ने कुछ टर्म्स जो है ना ट्रेडमार्क करें सोलो सिकोआ को लेकर, जिसमें से कि एक था द हेरेटरो ट्राइबल करके। तो क्या वो उनके नए चैप्टर की तरफ ही हिंट करता है? मेरे अकॉर्डिंग डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है। बाकी क्वेश्चन है कि ये नया चैप्टर है क्या बस रोमन को बिट्रेयल मिलने ही वाला है सोलो सिकोआ की तरफ से? मैं तो यही एज्यूम करूंगा भाई, क्योंकि WWE प्रोसेस को आगे ही लेकर जाती है। एंड प्रोसेस की स्टार्टिंग हो चुकी थी समर स्लैम के अंदर, जब सोलो सिकोआ फ्यूरियस दिख रहे थे रोमन रेंस पे। जब रोमन उन पे थोड़ा सा फ्यूरियस हुए थे तो वो काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा वहाँ पे। तो वो एक टीजर था एंड WWE अब शायद पूरी मूवी बनाने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली आपको सोलो सिकोआ आगे आने वाले टाइम में रोमन के ऊपर टर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ये अपडेट आई है तो आई गेस कि बहुत ही जल्दी ही होगी, क्योंकि बूजर जो है यूजुअली अपडेट ऐसा नहीं है कि 4 महीने पहले 5 महीने पहले लेता है। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यू चैप्टर वाली बात है सोलो सिकोआ को लेके, तो शायद रोमन पे ये टर्न करेंगे, या फिर क्या पता इसका कुछ रिलेशन हो पीपल्स चैंप द ग्रेट वन रॉक से। आप लोग चाहो तो अपनी स्पेकुलेशंस जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन अगर रेसलमेनिया से पहले कुछ बहुत ही मैसिव हो रहा है, दैट मीन्स कि सोलो सिकोआ को एक मैसिव रेसलमेनिया के अंदर मैच भी मिलने वाला है। ब्लड लाइन की स्टोरी WWE वापस से काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाली है। एंड अभी जिम्मी जे वापस इन्वॉल्व होंगे, सोलो का नया चैप्टर चालू होगा, रोमन रेंस हारेंगे जीतेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। यानी कि अब WWE का असली मसाला असली मजा वापस से स्टार्ट होने वाला है 2024 के स्टार्टिंग से, जो कि कंटिन्यू होते ही आ रहा है। WWE के अंदर मज़ा तो भी बहुत आ रहा है। दिसंबर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था क्योंकि कोई इवेंट नहीं था, लेकिन 2024 भयंकर होगा WWE फैंस के लिए। एंड इसकी स्टार्टिंग होगी डे 1 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से, देन स्मैकडाउन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन, देन उसके बाद बिल्डअप टू रॉयल रंबल, देन रॉयल रंबल कंक्लूड होगा, देन बिल्डअप टू एलिमिनेशन चेंबर, देन वो कंक्लूड होगा, एंड देन बिल्डअप टू रेसलमेनिया। एंड वहीं पे सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।